ایک बादशाह जो गुरूर और ताकत के नशे में चूर था, हाथियों की फौज के साथ मक्का की तरफ चला। मैं इस पुरानी इमारत को मिट्टी में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ लोग इबादत के लिए कहाँ जाते हैं। ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले का है। ये बादशाह अब्रहा था जो यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक शानदार गिरजा घर बनवाया और चाहता था कि अरब के लोग काबा छोड़कर उसी के गिरजा में हज करें। जब मक्का के लोगों को ये बात मालूम हुई तो किनाना कबीले का एक शख्स जो गज़ो गज़ब के भेस में था यमन गया और उस गिरजा को शदीद बेहुरमत किया, उसे नापाकी से आलूदा कर दिया। जब अब्रहा को इस बात का पता चला तो वो आग बगोला हो गया। वो कदीम इमारत मेरी इस शानदार इमारत से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। आज हम उस दीवार को गिरा देंगे जिस पर अरब को फख्र है। फौज तैयार करो। एक खौफनाक लश्कर मक्का की तरफ बढ़ने लगा। जमीन उनके कदमों से कांप रही थी। हाथियों की फौज के साथ वो काबा को गिराने आ रहे थे। बचा लो, इस आफत से बचा लो। उनकी फौज ने मक्का वालों के ऊंट और मालो मवेशी छीन लिए। उनमें से 200 या 400 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब हम अपने ऊंट कैसे वापस लाएंगे? घबराओ नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत रंजीदा हुए और खुद जालिम बादशाह के पास जाने का फैसला किया। अब मुझे खुद जाना होगा और अपने ऊंट वापस लेने होंगे। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मिलने आया है, उसने उसे अपने खैमे में बुलाया। जब अब्दुल मुत्तलिब ने उसे देखा तो वो एक बुलंद कद, पुरवकार और निहायत खूबसूरत शख्स था जिसके माथे पर नूरे नबूवत चमक रहा था। अब्रहा बेइख्तियार अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और इज्जत से बिठाया। अब्रहा ने पूछा, ए सरदार कुरैश, यहाँ आने का मकसद क्या है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं आया, सिर्फ अपने ऊंट और बकरियां वापस लेने आया हूं जो तुम्हारी फौज ले गई है। अब्रहा हंस पड़ा, मैं समझा था तुम बहुत हिम्मती आदमी हो। तुम काबा की बात ही नहीं कर रहे जबकि मैं उसे तबाह करने आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऊंट मेरे हैं, उनका जिम्मेदार मैं हूं। काबा मेरा घर नहीं, अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अब्रहा गुस्से में बोला, मैं काबा को ईंट ईंट करके गिरा दूंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद अब्रहा ने ऊंट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा, अपना सामान लेकर पहाड़ों पर चले जाओ। हम हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रब देख रहा है। मक्का में अजीब खामोशी छा गई। माएं अपने बच्चों के मुंह बंद कर रही थीं। बेटा चुप रहो, अल्लाह हमारा निगहबान है। शहर खाली हो चुका था, सिर्फ अल्लाह रह गया था। अब्दुल मुत्तलिब काबा गए, दरवाजे का हल्का पकड़कर दुआ की, ए अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। सुबह जब अब्रहा हाथियों के साथ बढ़ा तो उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद काबा की तरफ बढ़ने से बैठ गया। मारो पीटो, लेकिन वो काबा की तरफ उठने से इनकार करता रहा। अचानक समुंदर की तरफ से अबाबील परिंदों का लश्कर आया। हर परिंदे के मुंह और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं। ये अल्लाह का अजाब था। कंकरी जिस पर गिरती उसका जिस्म चीर कर निकल जाती। भागो, अल्लाह का अजाब आ गया। अब्रहा की पूरी फौज तबाह हो गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जालिम का सूरज गुरूब हो गया। काबा का सर क़यामत तक के लिए बुलंद हो गया। लोग पहाड़ों से उतरे, काबा को चूमा, सजदे किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वाक़या के बाद अब्दुल मुत्तलिब पूरी अरब में सबसे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग बन गए। अब वक्त आ रहा था उस रोशनी का जो पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाली थी। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह के माथे पर चमक रहा था। यहूद ने उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ने गैबी मदद से उनकी हिफाजत फरमाई। इसी तरह हजरत आमिना बिनते वहब और हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ और नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के दिल में मुंतकिल हो गया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरीज का पहला हिस्सा था। अगला एपिसोड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की पूरी कहानी बयान करेगा।